नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है माजी खासदार अनंतरावजी गुड़े, जो अमरावती शिवसेना के फाउंडर माने जाते हैं उस समय के, और आज भी लगातार शिवसेना में तब से अब तक कायम है। कई लोगों को हमने देखा पार्टियां बदलते हुए, लेकिन एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक व्यक्ति का मंगलसूत्र पहनकर गले में लगातार चल रहे हैं। और सिटी न्यूज चैनल पर लगातार पिछले 25 सालों से पैनलिस्ट के रूप में, एक्सपर्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में लगातार हमारे यहाँ चुनाव आया कि हमें अनंतराव जी की याद आ जाती है। अनंतराव जी हमारे यहाँ बिल्कुल हाजिर होते हैं। ऐसा आपसी प्रेम सिटी न्यूज का, क्योंकि बचपन से हम लोग देखते आए और वो भी हमको देखते आए। तो सिटी न्यूज चैनल जब से शुरुआत हुआ था तब से लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमेशा हम इनसे राजनीतिक चर्चा करते हैं। लेकिन आज कुछ विशेष अमरावती के नियोजन में, प्लानिंग में एक प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहती है, क्योंकि कल डीपीडीसी की मीटिंग हुई जिसके बहुत सारे हमने परिणाम सामने देखे, हमारे चैनल के माध्यम से देखे, बाकी भी पेपर के माध्यम से देखे किस प्रकार वहाँ पे काम चलता है। तो क्या होता है डीपीडीसी और इसमें किस प्रकार का प्लानिंग है, किस प्रकार का नियोजन होता है, उसके मेंबर कौन होते हैं और इसमें क्या काम, क्योंकि मीटिंग हमेशा होती है बंद कमरे में होती है, पेपर में बाहर आ जाती है। कल की मीटिंग कुछ बाहर है और उसमें क्या होता है, क्या जनता भी प्रत्यक्ष रूप से कभी उसमें शामिल हो सकती है, या अपने कुछ प्रश्न मांगने हैं तो जनता किस प्रकार वहां से, इन सारी चीजों, क्योंकि डीपीडीसी के अनंतराव जी भी मेंबर रह चुके, कई मीटिंग इन्होंने अटेंड कर चुके, अभी तो शायद साल भर के बाद ये मीटिंग हुई, तो उसके भी क्या नियम है, कब कब मीटिंग होना चाहिए, कैसे, सारी एक विस्तृत जानकारी आज हम अनंतराव जी से। अनंतराव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार चंदू। एक नए विषय पे हमेशा हम आपसे राजनीति की चर्चा की है, शिवसेना के साथ में की, लेकिन एक जनरल राजनीति की चर्चा की। कल डीपीडीसी की मीटिंग में बहुत सारा हंगामा हुआ, जिसकी बहुत सारी बातें हुई। थोड़ा सा शॉर्ट में कि डीपीडीसी क्या, इसका काम क्या, उसके बाद में कि काम क्या होता है, बड़ा होता नहीं, उसकी चर्चा क्या है। डीपीडीसी है, डीपीडीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट कमिटी, जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती, अशी हा डीपीडीसी आहे. म्हणजे जिल्ह्याचं नियोजन काय आहे आणि त्या जो काही पैसा महसूलच्या रूपानं जिल्ह्याच्या कोशामध्ये जमा होतात, तो पैशाचं नियोजन कसं करायचं, तो खर्च कसा करायचा, त्याचं प्लॅनिंग कसं करायचं, हे सर्वसाधारणपणे जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीमध्ये असते. माननीय पालकमंत्री यांचे पदसित अध्यक्ष असतात, माननीय जिल्हाधिकारी याचे सचिव असतात, आणि जिल्ह्यातले जे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदचे जे सदस्य आहे ते यांचे पदसिद्ध सदस्य असते. आता काही सदस्य बाहेरून पण घेतले जातात, परंतु सरकार त्या बाबतीत वेळोवेळी वेगवेगळे निर्णय घेतात. आता महानगरपालिका, जिल्हा परिषद मध्ये कोणत्याही ठिकाणी सदस्य नाही आहे, नहीं तो मग यांच्यातून देखील काही सदस्य घेतले जातात. इनके भी जो महापौर और जिला परिषद अध्यक्ष थे, क्या वो भी पदसिद्ध महापौर भी उसके पदसिद्ध अधिकार मेंबर रहते. आणि जिल्ह्यामध्ये जे कामकाज चालते, जिल्ह्यामधून जो महसूल गोळा होतो, महसूल यानी जो तहसील में नहीं, जैसा कैसा है कि अभी खदान है, हाँ, तो गिट्टी खदान है, उसमें मुरुम की खदान है, उसमें जो रॉयल्टी आती है, अच्छा, वो रॉयल्टी के पैसे जिला नियोजन समिति में जमा होते हैं. उसको कलेक्टर का कोष बोलते हैं. जैसे तुम अगर लेआउट गिराया, तो लेआउट गिराया तो तहसीलदार जो फी लगाते हैं, वो लेआउट के हिसाब से शासन ने निश्चित करके दिए है कि स्क्वायर फुट के हिसाब से कौन से जिले में कितने पैसे लगाना है. अलग अलग जिले में अलग अलग रेट है उसके. तो यहाँ पर जो पैसे जमा होते वो ये जिला नियोजन में, खरीदी बिक्री में जो 1% लेते, आधा % लेते, नहीं, वो नहीं, खरीदी बिक्री में वो नहीं जमा. यहाँ उसके ऊपर अगर बिल्डिंग बनाई, प्लॉट एंड प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाई, तो अब महानगर पालिका में अगर आप देखेंगे तो एक महापालिका का हेड और उसके नीचे सरकार का हेड, अच्छा, वो जो पैसे वो भी नियोजन में जमा होते हैं. अच्छा. ऐसा करके 300-350 करोड़ रुपए साल के अमरावती जिले का बजट है, और उसमें फिर सारे मेंबर्स लेके क्या नियोजन करना है, क्या है, ये ठहराते.
तो इसमें जो ये पैसा जमा होता है, ये किस जगह, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी तक जो सामने है कि महानगर पालिका की निधि में से आया, आमदार की निधि में से आया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, ये सारा जैसे आप भी कहीं उद्घाटन करते हैं कि आमदार की निधि में का, ये खासदार की निधि में का है, ये महानगर पालिका की है, और कोई अपनी एक्स्ट्रा निधि किसी खासदार आमदार से लेता है, कभी प्रधानमंत्री की निधि में से आता है। तो ये जो निधि है, इसका सारा खर्चा करने का अधिकार क्या जितने आपके जनप्रतिनिधि, इनको अलग अलग निधि बांटी जाती है इनके लिए? नहीं, वैसा नहीं है चंदू। ये हर का क्षेत्र बटा हुआ है। जी केंद्र सरकार ने क्या करना है, जी, जैसे नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे जो है वो केंद्र सरकार के में है। अब जैसा कि कुछ जो प्रोजेक्ट है, यानी जो धरण बन रहे, डैम बन रहे, जैसा हमारा पेड़ी का डैम का काम या गोसी खुर्द का काम, ये गोसी खुर्द और पेड़ी ये दोनों प्रधानमंत्री की स्कीम में गए हैं। तो इसके ऊपर जो खर्चा होगा या जो पैसे मिलेंगे वो केंद्र सरकार से मिलेंगे। अब इस साल में बजट में सिंचन के लिए बहुत पैसे होना था, केवल 600 करोड़ रुपए मिले। तो ये जो मिले ये केंद्र सरकार की स्कीम है, इस पे मिलती। वैसे ही कुछ राज्य सरकार की रहती, राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के रोड रहते, स्टेट गवर्नमेंट के जो जिला परिषद के रोड है वो रहते, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ काम रहते, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करती और कुछ जिला नियोजन में खर्चा होती, जिसमें जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस, जिला नियोजन सब आ गया, ऐसा खर्चा होती। तो हर एक का बांटा हुआ है। जो इनकम होती, जो रेवेन्यू आता, जो महसूल आता, वो महसूल भी अलग अलग जगह से अलग अलग खाते में चले जाता। जैसा जीएसटी है, तो जीएसटी का आधा पैसा राज्य सरकार में, आधा पैसा केंद्र सरकार में। तुमने जीएसटी में लिखा हुआ, दो जीएसटी और स्टेट जीएसटी, आप देख लो। तो एक राज्य सरकार में, एक केंद्र सरकार में। तो जो राज्य केंद्र सरकार को जाते हैं वो महाराष्ट्र से हर 3 महीने का जो हिसाब लगता है, 3 महीने का, 4 महीने का, 1,74,000 करोड़ जा रहे हैं। वैसे राज्य सरकार के पास भी आते उतने पैसे, तो वहां जमा होते। जैसे एक्साइज है, एक्साइज का पैसा आता, वो राज्य सरकार के पास डायरेक्ट जाता। तो ऐसे कुछ हर एक के जो इनकम सोर्सेस है वो निश्चित हुए हैं। केंद्र सरकार के इनकम सोर्सेस, राज्य सरकार के इनकम सोर्सेस और जिले के इनकम सोर्सेस निश्चित हुए हैं। उनको वो अधिकार दिए है और इसी प्रकार से वो बराबर वसूली होती रहती है। अब जैसे 8 विधायक हो गए, फिर विधान परिषद के सदस्य हो गए, राज्यसभा के और लोकसभा की, ये सारे इसके मेंबर हैं। अब इसका जो प्लानिंग होता, खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते, फिर ये कहाँ की, जैसे आपने बता दिया, तो इनका खर्चे का हेड कौन सा है, ये कहाँ अपने पैसे को ये करते खर्चा, रोड, नाली, स्वास्थ्य? कैसा है कि जैसा विधानसभा में सारे मेंबर को निधि मिलता जी, लेकिन राज्य सरकार सभी मेंबर को एक समान निधि देते हैं जी, एक निश्चित किया हुआ है। लेकिन वो देने के बाद भी, वो रहने के बाद भी जो सरकार के आमदार है जी, उनको अलग से पैसे देते हैं। दूसरे आपने देखे होंगे, अलग से पैसे, ये हमारे आमदार है करके सरकार उनको अलग से भी पैसे देती है। वैसा भी जिला नियोजन में है जी। जिला नियोजन में आप काम बोलो, काम डालो। अच्छा, अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के हो तो आपका काम अप्रूवल, तो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। आपको अगर सपोर्टेड कर रहे हैं तो जल्दी मिल जाता। आप अपोजिशन में है तो फिर आप धक्के खा के, लेकिन कोई इमरजेंसी काम रहा तो बोलना ही पड़ता, देना पड़ता। ये जो तीर्थ स्थल योजना है, अ वर्ग तीर्थ स्थल, ब वर्ग तीर्थ स्थल, क वर्ग तीर्थ स्थल, तो हर एक आमदार के अपने अपने एरिया में तीर्थ स्थल है। जैसे यशोमती ताई जी ठाकुर है तो वहाँ मोजरी है, ऐसा है। जैसा रवि राणा है तो उनके इसमें कोंडेश्वर है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र रहते हैं, तो फिर उनको भी टर्म बाय टर्म हर साल में डेवलपमेंट के लिए अलग अलग नियोजन में से पैसे मिलते हैं। यानी स्थानिक डेवलपमेंट जिसका स्टेट के तरफ ध्यान नहीं जाता, वहाँ जिला नियोजन और इनका ये प्लानिंग करके उसको डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब ये सारे काम निश्चित रूप से ये जो प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, जो सदस्य है, वो अपने ले जाते हैं। कुछ सदस्य नॉमिनेट भी होते हैं, वो कैसे होते हैं?
नहीं नहीं, किसी को पैसे ऐसे हाथ में नहीं मिलते। नहीं ऐसा तो थोड़ी है। ये देना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा है, उसकी सिस्टम है। अगर तुम्हारा काम है तो काम किस डिपार्टमेंट की तरफ आता है, अच्छा समझो जिला परिषद का रास्ता है या तो उसका एस्टिमेट बनाते, प्लानिंग बनाते। यानी ये निधि जिला परिषद को देंगे, जिला परिषद के जिला परिषद को देंगे, बीआईसी को देंगे, बांधकाम विभाग एजेंसियों को देंगे काम करने के लिए। हाँ, समाज कल्याण को देंगे। यानी सिंपल थिंकिंग है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जो कोष बनता है, कोषा तो अपने यहाँ पाड़े में वो रेशम ना रेशम उद्योग लगाया हुआ है। वो रेशम कीड़े जो बनते हैं उसमें से जो रेशम निकालते हैं, तो उनको भी पैसे उसमें से पैसे मिलते हैं। अच्छा, और उनमें से पैसे मिलने के बाद उन्होंने क्या काम किया वो भी साल भर में अगले साल देखा जाता है कि भाई हमने आपको इतने पैसे दिए थे। जैसा डैम बनाया सरकार ने, डैम बनाने के बाद डैम का काम पूरा हो गया और फिर वहां कोई उस आमदार की इच्छा होंगी यहाँ मस्त सुंदर सौंदर्यीकरण करना है, तो फिर जिला नियोजन की तरफ से वो पैसे मांगते हैं उसके लिए। तो वो फिर कैसा कैसा काम होता है वो देखने का काम वो डिपार्टमेंट का है, जो जिस डिपार्टमेंट की तरफ काम है। फिर उसमें सार्वजनिक बांधकाम विभाग है, समाज कल्याण है, जिला परिषद है, बाकी के सारे विद्युत मंडल है, बाकी के कोई काम है, हर को उसमें से पैसे उनके तरफ दिए जाते और वो उसका काम का इम्प्लीमेंटेशन करते। तो इसकी मीटिंग क्या साल में एक बार होती है, 3 महीने में होती है, हर महीने होती है, कोई ऐसा कुछ नियमावली है? क्योंकि अभी पहले तो महीने ने 2-2 महीने में मीटिंग हो जाती थी। बराबर है। अभी कम से कम साल भर बाद मीटिंग हुई है। कम से कम 4 मीटिंग साल में होना चाहिए जी। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है? लेकिन नहीं, कलेक्टर की नहीं, इनकी सारी जिम्मेदारी पालक मंत्री की तरफ है। जी। कलेक्टर सचिव है जी। कलेक्टर को बोलेंगे मैं इस दिन आ रहा हूं तो उनको मीटिंग रखना पड़ता। ये जिम्मेदारी पालक मंत्री को है। पालक मंत्री की जिम्मेदारी है कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे बांटना है, कौन कौन से हेड में बांटना है, किसी के काम आए हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, ये बराबर देखने के लिए पालक मंत्री की जिम्मेदारी है। इसीलिए जिले का पालक मंत्री चाहिए। ये सरकार में क्या हुआ, पिछले 1 साल में माननीय फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस पालक मंत्री थे, उन्होंने मीटिंग नहीं लगाया। फिर माननीय चंद्रकांत पाटिल आए, 2-3 महीने तो एक बार आते, 2 घंटे की मीटिंग लगती, चले जाते, और 2 घंटे में अभी परसों की दिन की जो मीटिंग हुई झगड़े में गई। नहीं, मैं ये पूछा था कि वहां पे जो सदस्य है सारे के सारे, आपने जितना बताया स्थानीय काम जो रहते वो है। अब ये सारे काम यहाँ पे नियोजन प्लानिंग केवल काम ही नहीं है। अगर हमको राज्य सरकार को कोई ठराव भेजना है, अच्छा, तो वो भी जिला नियोजन समिति भेजती। समझो मैंने यहाँ इतने पैसे चाहिए, जो पैसे हमारे जिला नियोजन में नहीं, बड़ा काम है, 200-400-500 करोड़ का है, हाँ, तो उसका प्लानिंग करके वो अच्छा, पूरा ठहराव तो जिला नियोजन में बनता है। जिला नियोजन में ठहराव बनता है। सबसे पहले लोक प्रतिनिधि को ये समझना चाहिए कि हमारे जिले में किस चीज की जरूरत है। जी। जैसे पीढ़ी धरण अभी है, पीढ़ी धरण का काम बंद पड़ा है, तो पीढ़ी का काम अगर होना चाहिए तो हमें कितने करोड़ चाहिए, इसकी डिमांड जिला नियोजन से राज्य सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र का प्रोजेक्ट है, तो राज्य सरकार वो केंद्र को भेजेंगी। ये प्रॉपर चैनल है। अब जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा में बहुत सारी कमियां हैं, जितने बेड होना वो है ही नहीं, वहां पे लोगों को बेड नहीं मिल रहे जनरल अस्पताल, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का पूरा भार जिला सामान्य रुग्णालय पे है और सारे, तो ये भी क्या डीपीडीसी से जाते हैं पूरा। अगर हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी है, वहां बेड नहीं है, वहां ब्लैंकेट नहीं है, वहां चादर नहीं है, वहां एक अलग से वार्ड बनाना है, तो खर्चा खुद करेंगे या प्लान बना के भेजेंगे? नहीं, प्लान भी वो जिला नियोजन बीएनसी बनाएंगी। जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, तहसील रहो, ये रहो, इरविन हॉस्पिटल रहो, डॉक्टर हॉस्पिटल रहो, सुपर स्पेशलिटी रहो, इसकी जो मेंटेनेंस है वो सारा बीएनसी की तरफ है, तो फिर उसको बीएनसी की तरफ भेजते हैं।
और बयान से उनकी क्या डिमांड है। अगर बड़ी बिल्डिंग बनाना है, जैसे डफरिन हॉस्पिटल को अभी बनाया है, तो वो राज्य सरकार ने पैसे दिए, उसकी में भी कितने करोड़ तक काम के अधिकार, हाँ ये होगा, ये जिला नियोजन को है, जी। कितने करोड़ तक काम के अधिकार राज्य सरकार को ये ठहरा हुआ है। कभी कभी ये बदलते रहता है, इसीलिए मैं पक्की फिगर नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका ठहरा हुआ है इतने करोड़ तक का काम जिला नियोजन करेंगे, इतने करोड़ के ऊपर अगर जा रहा है तो राज्य सरकार करेंगे, तो ये ठहरा हुआ है। यानी पूरे अमरावती जिले की जो आवश्यकता है, जो एक अपने लिमिट में खर्चा वो ये समिति करेगी, यदि उसके ऊपर का है तो लेकिन क्या हर चीज जिला नियोजन के, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज यहाँ चाहिए तो भी क्या जिला नियोजन थ्रू जाता है कि उसकी अलग एजेंसी रहती है? नहीं, अभी वो अलग विषय है मेडिकल कॉलेज का। नहीं, मैं जिला नियोजन, जिले की जरूरत है उसका प्लानिंग के लिए जब मेडिकल कॉलेज यहाँ मंजूर किया तो जिला नियोजन का ठहराव गायब होगा। अच्छा, सवाल नहीं उठा। यानी जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होना है वो एक बार वहां से पास होकर जाता है। अब जो ये लोग कल अब वहां जो बिल्डिंग बनेगी वो राज्य सरकार बजट में प्रोविजन करेंगे जी। अब वहां बिल्डिंग बनेगी, वहां जो डॉक्टर आएंगे उनकी सैलरी है, ये सब धीरे धीरे ये सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ये करेंगी, तो उनका वो काम है, वो करेंगी। जैसा अमरावती जिले में जिला परिषद के टीचर्स है, उनकी सैलरी जो है तो राज्य सरकार देती है, उसकी तरफ जिला नियोजन का काम नहीं रहता। नाम ही उनका है नियोजन और विकास। अचानक में आए हुए कई खर्चे, नियोजन और विकास, कई बार अचानक में जैसे फ्लड आ गई, तो उनका कुछ और हो गया, तो इस समय फिर ये उनको इतना पावर रहते कि अपने पास से खर्चा कर ले, केंद्र की राह नहीं। बिल्कुल किसी की राह नहीं देखते, वहां से ऑर्डर आ जाती है, समझो बह गए, उनको अगर पैसा निधि देना है तो जिला नियोजन फंड से पैसे निकालती, उनको चेक। लेकिन जो काम किया वो मेरा है या आपका, इसके लिए भी क्या जिला नियोजन समिति में बहस होनी? जैसे कल हमने देखा वहां पे कि ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया, जो आधी घंटे तक बहस चली उसमें क्या दूसरे क्या ये जगह मी हे भांडणं पहिल्यांदाच पाहतोय। कसं आहे, मी जिल्हा नियोजनच्या 14 वर्ष खासदार होतो आणि 14 वर्ष खासदार मध्ये माननीय जगदीश गुप्ता पालकमंत्री होते, माननीय आपले हे प्रवीण पोटे पालकमंत्री होते, तेव्हा नव्हतो मी, पण जगदीश गुप्ता पालकमंत्री होते, त्याच्यानंतर आणखी बाकीचे पालकमंत्री होते। लोकप्रतिनिधीमध्ये असे भांडणं नव्हते होत, हे आता सध्या नवीनच खूळ झालं भांडणाचं। काही लोकांना भांडणं केल्याशिवाय पोटच भरत नाही। आता कालचा विषय इतका सोपा होता की फिनले मिलला जो निधी दिला नियोजन मधून, आता फिनले मिल या जिल्ह्यातली मिल आहे, त्या ठिकाणचं प्रोडक्शन सुरू व्हायला पाहिजे पण ते बंद आहे। अनेक कामगारांच्या पोटापाण्याची अडचण निर्माण झाली आहे। फिनले मिल बंद सुरू करण्यासाठी काही पैशाची गरज आहे आणि म्हणून ते पैसे जिल्हा नियोजनकडे मागण्याच्यासाठी ज्यांनी सर्वप्रथम अर्ज केला, विनंती केली, कधी एकानं केली, दोघंही करतात, कोणी करू शकते, जे राज्यसभेचे करू शकतात, विधानसभेचे करू शकतात, विधान परिषदेचे करू शकतात। ज्यांनी केली त्याला खऱ्या अर्थानं म्हणजे त्याचं क्रेडिट आहे, श्रेय नाही म्हणत मी त्याचं। म्हणजे कसं आहे की बा ठीक आहे, त्यानं ते केलं, त्यांनी ते त्याला चालना दिली, त्याच्यामुळे बा त्याला पैसे मिळाले। पण कालच्या सभेत मी पाहिलं की एकदा असं म्हटलं की माननीय पालकमंत्री साहेब आम्ही तुमचं अभिनंदन करतो, तर त्याची नोंद रेकॉर्डमध्ये मिनिट्स मध्ये होऊन जाते। ही जेवढी काही डीपीटीसीची मीटिंग होती, कोणती मीटिंग असो शासकीय, त्याचे नोट्स मिनिट्स सगळे नोंद होतात। मग एकदा सांगितलं का साहेब आम्ही आपलं अभिनंदन करतो, त्याची नोट झाली, ओरडू सांगायची काय गरज आहे? म्हणजे मी काल जेव्हा पाहत होतो तेव्हा प्रचंड अभिनंदन साहेब, साहेब अभिनंदन। कसं आहे, काही लोकांना या जिल्ह्यात म्हणजे मागचे 5 वर्ष असेच भांडणात गेले, याला शिवाय दे, त्याला शिवाय दे, याचा पार उतारा कर, त्याचा पार उतारा कर। त्याचे निकाल काय आहे ते कळले, त्याचे निकाल समोर आले, धडधडीत समोर आले। माझ्यासारखा सामान्य कार्यकर्ता, ज्याच्याजवळ पैसे नाही, कधी पैसे वाटले नाही, ज्याच्याजवळ काही मोठं भांडवल नाही,
तो या जिल्ह्यामध्ये 3 वेळा खासदार निवडून येऊ शकतो. मी निवडणूक हारलो नाही. माझा मतदारसंघ राखीव झाला. माझा मतदारसंघ राखीव झाला. मी हारलो नाही. परंतु 13, 14, 15 वर्ष जे काही आम्हाला वर्ष मिळाले त्यामध्ये आम्ही जनतेच्या कामाकडे लक्ष दिलं. तुम्ही जर काम केलं असेल तर तुम्हाला सांगायचं काम पडत नाही. लोकांना माहित होते का तुम्ही काम केलंय. तुम्ही गावात सांस्कृतिक भवन बांधलं, तुम्ही एखादा रस्ता केला, आकाशवाणी केंद्र आणलं. आम्ही आता आकाशवाणी केंद्र या ठिकाणी तिथे आधी गोटा लागलाय, त्यांना माहिती आहे. मनोहर ऋषी लोकसभेचे सभापती असताना आम्ही त्यांच्या हस्ते त्याचं भूमिपूजन केलं. ठरलेलं आहे ना, दिसतंय. त्यामुळे जे आहे खरं त्याच्यासाठी ओरडून अभिनंदन करण्याची गरज नाही. ओरडून सभागृहात सांगण्याची गरज नाही. जे आमदार 15 वर्ष जिल्ह्यामध्ये आमदार झालाय त्यांना अजूनही शिस्त कळत नाही, नियम कळत नाही. जसं नवल वाटते. ऐसा क्यों करता होगा कोई? असे नवल वाटते. क्यों करता होगा? कसं आहे, पीछे क्या कारण है? कसं आहे, माझे एक भी बोलता दूसरा भी बोलता. एक जुने लोकप्रतिनिधी होते, आदरणीय स्वर्गीय रामभाऊ मेघे. शिक्षण मंत्री होते, हुशार माणूस होता रामभाऊ मेघे. त्यांनी साखर कारखाना कोंडेश्वरचा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी कॉलेज काढलं. ते नेहमी मला एक गोष्ट म्हणायची, नेहमी का अनंता अपप्रचारातूनही प्रचार होत असतो. जी. आता लोक म्हणे माझ्या नावानं शाळा काढली, तिच्यात लिहिलं म्हणे राम मेघे स्मृती महाविद्यालय. आता माझी स्मृती केव्हा होईल? जेव्हा मी मरण तेव्हा. पण ठीक आहे, राम मेघे स्मृती महाविद्यालय तर स्मृती महाविद्यालय. मी म्हणतो ठीक आहे, करा, काही हरकत नाही. तसं काही लोकांना वाटते. काही लोकांना असं वाटते की मी ओरडू जर सांगितलं तर माझा प्रचार होईल. आलं का लक्षात? ओरडू सांगितलं तर प्रचार होईल. परंतु लोक हुशार आहे, समजदार आहे, मतदार तर खूपच हुशार आहे. आपण त्यांना गृहीतच धरू नये. तो अतिशय शांत डोक्यानं शांतपणे विचार करत असतो आणि त्याला दिसत असतं कोण कुठे काय करतोय. त्याच्यामुळे कोणी नियोजनच्या समितीमध्ये एवढ्या मोठमोठ्यानं बोललं म्हणजे काही झालं असं काही नाही. असं होऊ नये या मताचा मी आहे. ऐसा आखिरी प्रश्न, ऐसे समय अध्यक्ष की क्या भूमिका रहती? असा आहे, अध्यक्षची मोठी अडचण होते. आता त्या ठिकाणी बच्चू कडू, म्हणजे हा जो विषय दिसला मला तो माननीय आमदार बच्चू कडू आणि माननीय आमदार रवी राणांच्यात दिसला. म्हणजे जे काही मी पाहिलं, मला जे दिसलं ते. आता बच्चू कडू ही सरकारला सपोर्ट करणारे आहे आणि हे सपोर्ट करणारे आहे. त्याच्यात जर एखादा विरोधी आमदार असता, एखादा विरोधी पक्षाच्या आमदारानं जर असा तिथंबा केला असता, असा आरडाओरडा केला असता, काढायला बाहेर अध्यक्षाचा असं पालकमंत्र्यानं केलं असतं. करू शकते असं मला नाही, निघालोच को बाहेर, हड्डीची पोलीस पकडे बाहेर निघायचे. आता हे दोघे आम्हाला सपोर्ट करणारे आहे. सध्याची सरकार आहे हा, त्याच्यामुळे ठीक आहे बाबू, जसं पोरगं लढते, याचा भोंगाळा वेगळा याचा भोंगाळा वेगळा, दोघांची भोंगाळे आई वडिलाला ऐका लागते, बापाला ऐका लागते. तो बाप आहे पालकमंत्री, त्याला ऐकलं आणि बिचाऱ्याला नियोजन समितीची बैठक संपवली कशी तरी. आजचा दिवस गेला. आता नंतर निवडणूक, आता नंतरची सभा ही निवडणुकीनंतर होणार आहे. त्याच्यामुळे लोकांनी आता वाट पाहावं. आता सगळा आचारसंहितेचे काळ आहे, त्यामुळे लोकांनी आता नियोजन समितीमधून वाट पाहावी. एवढंच काय ते शिल्लक आहे. आणि जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती अत्यंत महत्वाची आहे, अत्यंत महत्वाची आहे. कारण अडीअडचणीचे येणारी कामं हे जिल्हा नियोजन समिती करीत असते आणि लोकप्रतिनिधीनं आपल्या जिल्ह्यातले अडीअडचणीची कोणती कामं आहे ती त्याचा प्रस्ताव दाखल करून ती करून घेतली पाहिजे. हे खरं लोकप्रतिनिधीचं काम आहे आणि त्यांनी भविष्यामध्ये याकडे लक्ष द्यावं. अभ्यास करण्याची नितांत गरज आहे. अभ्यास केल्याशिवाय करता येत नाही. दुर्दैवानं आजकाल अभ्यासच करत नाही. लोकप्रतिनिधी अभ्यासच करत नाही. नियम माहीत पाहिजेत. जिल्हा नियोजन समितीचे काय अधिकार आहे, काय नियम आहे
हे ठरलेलं आहे. राज्य सरकारचे काय अधिकार आहे, केंद्र सरकारचे अधिकार आहे, आमदार फंड कसा दिला जातो, खासदार फंड कसा दिला जातो, हे सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या आहेत. त्याचा अभ्यास लोकप्रतिनिधी करून जर बैठक झाली तर अमरावतीकरांचा फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच या प्रसंगात सांगतो. जय हिंद, जय हमारे महाराष्ट्र. अनंत राव जी जिन्होंने बताया कि जिला नियोजन एवं विकास समिति का क्या काम होता है। एक प्रकार का छोटा मोटा जिले का मंत्रालय वहाँ पे, जहाँ पे लोगों को अपनी आवश्यकताएं रहने उसके ऊपर प्लानिंग करना, उसके ऊपर चर्चा करके यदि खुद के बजट में खुद ने खर्चा करना है, यदि बजट सरकार के पास जाता तो उसको एक प्रस्ताव के रूप में भेजना, केंद्र में जाता तो प्रस्ताव के, यानी पूरे जिले के विकास का आरा खड़ा ये नियोजन समिति तय करती है। हालांकि हर कम से कम बताया कि साल में 4, क्योंकि रोज लोगों की आवश्यकताएं बदलते जाती है, एक कुछ कार्यक्रम हो जाता है लोगों की आवश्यकता बदल जाती है। ये लगातार बदलने वाली आवश्यकता के लिए जिला नियोजन समिति और जिसमें विकास और नियोजन दोनों काम ये जनप्रतिनिधि, क्योंकि एक पूरा सामूहिक है, यहाँ किसी पक्ष का नहीं है, ये पूरा सामूहिक सब प्रतिनिधि जिस जो भी पार्टी के होंगे सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पे ऊपर के हाउस के यहाँ पे रहते हैं, यानी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और यदि अभी स्थानीय स्वराज संस्था नहीं है तो उसके भी जो महापौर और अध्यक्ष रहते हैं वो, और सरकार द्वारा कुछ नॉमिनेट सदस्य, ये सारे मिलके पूरे अमरावती जिले का नियोजन करते हैं, जो हर 3 महीने में होनी चाहिए। लेकिन इस बार बहुत लेट हुई है। आशा करते हैं कि आगे भी इस प्रकार के, और ये जनरली आम जनता को नहीं पता रहता, हमको सिर्फ खासदार निधि पता होती है, महानगरपालिका की पता होती है, इसकी आमदार की पता होती है, लेकिन ये भी एक पूरा जिला नियोजन में आप भी जा सकते चंद्रबाबू। यहाँ ये भी सब आगे सभी आगे अगर लोग उसमें आगे जाता है। कैसी है, ये सरकार ने इलेक्शन नहीं लिया जी, महापालिका का नहीं, नगर परिषद का नहीं, जिला परिषद का नहीं, मुझे समझता नहीं सरकार को क्या डर लगता है। जी। अगर इसका इलेक्शन हो जाता था तो आप भी जा सकते थे उसमें जी। से चुन के। तो ऐसी ये समिति है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है, पूरे जिले की केंद्र बिंदु, जिले में कुछ भी चीज के, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे हिस्सा नहीं है। मंत्रालय में बैठा है, सिर्फ एक प्रतिनिधि अपना होता है, बाकी सारे के बाहर के होते हैं यहाँ, लेकिन पूरे के पूरे प्रतिनिधि अमरावती जिले के, यहाँ की आवश्यकता उन्हें पता है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तो बहुत अच्छे से काम, इतना महत्वपूर्ण विभाग है, और कल का दिन ऐसा ही गया। और नई जानकारी के साथ में आपके साथ मिलेंगे। अनंत राव जी हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।